नमस्कार, स्वागत है आपका फेफड़ना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए इस क्लास में अपन भट्ट जी द्वारा रचित निबंध जबान को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन किसको पढ़ रहे थे? बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ रहे थे। और बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सा निबंध पढ़ रहे थे? अत्यंत रुचिकर निबंध जबान को पढ़ रहे थे। और जबान यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? हमारी जिह्वा या जीभ के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर पिछली क्लास में अपनों ने बात की कि विभिन्न धर्म ग्रंथ या धर्म वेता है वो जीभ को संयमित करने की बात करते हैं कि जीभ पर संयम रखा जाना चाहिए। अब इसका अपन कैसे कर सकते हैं कि जीभ को संयमित कैसे रख सकते हैं, उस पर नियंत्रण अपन कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए वो यूं कहते हैं कि एक तो आप किसी भी चीज से उदासीन हो जाओ। उदासीन का मतलब समभाव हो जाओ। समभाव का मतलब आप बहुत ज्यादा अगर खुशबूदार भोजन है तो उससे भी प्रभावित मत हो, और यदि कोई यानी इस प्रकार से मानो कि हमें जीने के लिए भोजन चाहिए और हमें जैसा भी मिल रहा है, जो भी भोजन मिल रहा है वो हमें खाना है। और कम से कम इतना ध्यान में रख लो, इतना सोच लो कि जिसने भी बनाया हो उसने मेहनत की है, उसने मन से बनाया है, तो उसका मन रखने के लिए ही आप इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाओगे तो आप इसको नियंत्रित कर सकोगे। यदि आपके व्यवहार में ये चीज आ जाए तो आप अपनी जीभ को नियंत्रित कर पाओगे। दूसरी बात इन्होंने यूं कहा है कि यदि आप जीभ को नियंत्रित करना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि जो भी आप स्वादिष्ट भोजन करते हो वो खाली जीभ के एक कोने तक ही सीमित रहता है, कोने तक ही सीमित रहता है। अर्थात जैसे ही आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की बात करें, यदि स्वादिष्ट भोजन की बात की तो देखिए यहां पर आपने क्या किया, जीभ को टच करवाया, जीभ तक भोजन को लेकर गए तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव आया, यानी आपको बहुत स्वादिष्ट लगा वो भोजन। परंतु फिर गले से उतर जाने के बाद क्या होता है? जैसे ही भोजन गले उतर गया, गले से आगे गया, उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। अर्थात जीभ ही इसको प्रभावित करती है। तो हमें लालायित कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ जीभ करती है। और उसके बाद तो वैसा ही असर तो कड़वे भोजन का होने वाला है, कड़वा भोजन, और वैसा ही असर मीठे भोजन का होने वाला है। अर्थात पेट में जाने के बाद हमें न तो कुछ कड़वा लगेगा न हमें कुछ मीठा लगेगा। जब तक जीभ पर है तभी तक इसका स्वाद अनुभव होगा। तो क्यों न हम इस बात को समझते हुए और इसको नियंत्रित कर दें कि कुछ नहीं है, हम जो भी खा रहे हैं वो यहाँ तक ही है, उसके बाद तो सब एक हो ही जाना है। तो यदि अपन इस प्रकार का व्यवहार रखने लगे, इस प्रकार की बातें अपने व्यवहार में ले आए, तो शायद जीभ का प्राबल्य कुछ कम हो जाए, और जीभ जो हर एक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है ना, शायद उसका हस्तक्षेप कुछ कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बात की है कि देखिए जीभ है वो चटोरी हो सकती है, और चटोरी जीभ के अनेक अवगुण होते हैं, इसलिए उसको नियंत्रण में रखना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके गुण और अवगुण की। इसका गुण होता है मीठापन और इसका अवगुण होता है कठोरपन। कठोरपन कैसे? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मीठे वचन यदि आप कहोगे तो आपकी बोली सबको प्रभावित करेगी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और यहां तक लेखक कहते हैं कि यदि आपकी वाणी में मीठापन है तो आपको फायदा भी हो सकता है, और किसका और कितने का? लाखों का।
कहते हैं कि मीठी वाणी लाखों का फायदा करवा सकती है, तो कठोर वाणी लाखों का नुकसान भी करवा सकती है, लाखों का नुकसान भी करवा सकती है। और लेखक ने यहां तक कहा है कि जिसकी वाणी में कठोरता होती है, जो कड़वा बोलता है, लोग उसके पास जाने तक से झिझकते हैं या डरते हैं या उससे लगभग दूर रहना चाहते हैं। तो इसलिए यूं कहते हैं कि वाणी में मीठापन होना चाहिए, वचन हमेशा मधुर रखो, जिससे भी बात कर रहे हो उसे कड़वी बात मत बोलो। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी बातें बोलनी है। यदि आपको ये पता है कि यहाँ पर मुझे इस प्रकार की बात बोलनी है, तो आप हमेशा सफल होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से काम तो हमारी जुबान ही कर देती है। हमारी जिंदगी में हमारी सफलता और असफलता का लगभग 5 से 10% तो हमारी जीभ ही तय कर देती है। तो इसलिए इसका मधुर होना और इसका नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। और लेखक यूं कहते हैं कि कुछ लोगों की तो ये जीभ इतनी अनियंत्रित होती है कि यदि बकना शुरू कर दे तो वो बकते ही जाते हैं, और वो लोग बकने में आनंद भी महसूस करने लगते हैं। हालांकि कुछ लोग उससे ऊब जाते हैं, फिर भी उनको आनंद आने लगता है। और देखिए यहाँ पर बकना शब्द इसलिए आया है क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं कुछ लोग या बकवास करने लगते हैं, तो उसको बकना कहा जाता है। उसकी वाणी नहीं होती, उसकी बोली नहीं होती। बोली तो वही हो सकती है जो मीठापन लिए हुए हो। और इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं। मैंने आपको बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पहले भी बताया था कि ये संस्कृत के श्लोक, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनके माध्यम से उदाहरण स्वरूप और अपने निबंध में हर एक वक्तव्य को स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर भी ये लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं? वाणी के संदर्भ में लिखते हैं एक पद, कौन सा? कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के, यश अपनो कर ले। अब ये पद है वो हमारी हिंदी में बहुत प्रचलन में है। कागा यानी कौवा, काको धन हरे, कौवा किसका धन हरण करके ले जाता है, किसका धन छीनता है। कोयल काको दे, और कोयल किसको धन देकर जाती है? किसी को देकर गई है क्या? फिर भी कोयल क्या करती है? मीठो वचन सुनाए के, मीठे मीठे वचन सुना के यश अपनो कर ले। अपना यश है और अपना यश संसार भर में कर लेती है, अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हमेशा हमें मीठे वचनों का सहारा लेना चाहिए। हमें सबके प्रति व्यवहार में मधुरता लानी चाहिए, और व्यवहार में मधुरता लाने का एकमात्र उपाय होता है हमारी जीभ के पास। और जीभ यदि मधुर है तो वो हमेशा ही अच्छा बोलेगी, और यदि अच्छा बोलेंगे तो हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा माना जाएगा। यदि हम कड़वा बोलेंगे तो सब लोग हमारे पास बैठने से कतराने लगेंगे। यहां पर आपको मैं एक बात और बता देती हूँ। देखिए हमारी वाणी मीठी है, परंतु हमें ये नहीं पता कि हमें कहां पर क्या बोलना है, तो भी हमारे साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो आप किसी के शादी विवाह में गए हुए हो, और शादी विवाह में गए और वहां पर शुभ कार्य हो रहा है, आपने जाते ही यूं बोल दिया राम नाम सत्य है, तो बिना मांगे ही 5-7 जूते आपको मिल जाएंगे। देखिए राम का नाम हमेशा ही सत्य होता है, और राम के नाम के अलावा कुछ सत्य है ही नहीं दुनिया भर में, ये सब जानते हैं। परंतु आपने जिस जगह बोला है वो जगह गलत है, और जिस जगह बोला है वो गलत है, तो इसलिए जूते मिलना तो स्वाभाविक है। यानी आप शादी में जाकर श्री गणेशाय नमः बोलिए, अब वहां पर जगह गलत है तो आपके लिए विवाद की स्थिति बन सकती है। उसी प्रकार से आप किसी की अंतिम सैया में गए हो, अंतिम संस्कार में गए हो, अब वहां पर गए हो और वहां पर आपने जाकर बोल दिया श्री गणेशाय नमः,
तो इसी प्रकार से विवाद की स्थिति बन सकती है। तो आपको जीवा को मीठा बनाना ही बनाना है, मधुर बनाना ही बनाना है। उसके साथ साथ समय व परिस्थिति देखते हुए आपको अपनी बात कहनी है, क्योंकि यदि आपने समय व परिस्थिति के अनुसार बात नहीं की, देखिए अक्सर लोग हैं वो कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य कड़वा होता है। नहीं, सत्य को भी बोलने के बहुत से तरीके होते हैं। आप उसी सत्य को थोड़ी सी मधुरता में भी बोल सकते हैं। और इसीलिए लेखक यहाँ पर यूं कहते हैं कि इंसान में और जानवर में यही फर्क होता है। खुदा ने, ईश्वर ने इंसान को वाणी रूपी तोहफा दिया है, जबकि जानवर को इस प्रकार का तोहफा नहीं दिया। तो अब ये जो है वो तो अपने आंख, कान, जीभ, इनके माध्यम से अपनी जो मूल प्रवृत्ति है उसी को ही ग्रहण करेंगे। जैसे जीभ स्वाद ग्रहण करती है तो ये सिर्फ स्वाद को ही ग्रहण करेंगे, ये बोल नहीं सकती। जबकि इंसान के पास जीभ से संबंधित एक और शक्ति है, और वो कौन सी शक्ति है? बोलने की शक्ति है। और कहते हैं कि इसी शक्ति के कारण इंसान शक्तिशाली माना जाता है और विवेकशाली माना जाता है, विवेकशील माना जाता है। तो इंसान को इससे संबंधित जब भी बात करे तब अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और बात करनी चाहिए। इंसान को हमेशा जीभ को एक सकारात्मक मोड़ देना चाहिए, सकारात्मक दिशा में बात करनी चाहिए। अब यदि अपन जानवर की बात करें तो जानवर के पास कोई भी जीभ नहीं होती, और जीभ नहीं होती तो वो बोलकर अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, तो मनुष्य उनसे उदासीन रहता है, मनुष्य उसके पास नहीं बैठता। और यदि कोई मनुष्य होते हुए भी अपनी जीभ का सकारात्मक प्रयोग नहीं करता है, सही प्रयोग नहीं करता है, तो वो भी किसकी श्रेणी में चला जाता है? हैवान की श्रेणी में चला जाता है, हैवानियत की श्रेणी में, या फिर सीधे की सीधी भाषा में कहा जाए तो जानवर की श्रेणी में चला जाता है। तो इसलिए लेखक यूं कहते हैं कि जीभ को नियंत्रित रखो और इसके साथ साथ उसमें मीठापन रखो। कठोरपन जीभ में नहीं आना चाहिए। इतिहास से लेकर आज तक, चाहे संस्कृत साहित्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, सब में मीठी वाणी के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है और मीठी वाणी की अनेक बातों के बारे में लेखक के द्वारा बताया गया है। अब उन्हीं सभी चीजों के बारे में बालकृष्ण भट्ट जी वो भी वर्णन करते हैं, और वो यूं भी कहते हैं कि जीभ के द्वारा अनेक प्रकार की बातें की जाती है, अनेक रूपों में बातें की जाती है, और अनेक रूपों में बातें की जाती है। तो उनको समाज में अलग अलग श्रेणी में भी बांट दिया जाता है, अलग अलग श्रेणियों में भी विभाजित कर दिया जाता है। कैसे? ये कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बात करते हैं और बात करते करते साथ में हंसते रहते हैं, तो उनको हंसमुख कहा जा सकता है। परंतु ऐसे कहते हैं कि जो बात करते करते हंसते हैं ना, वो भी सही नहीं माने जाते, अर्थात सिद्धांत के अनुरूप उनको भी नहीं माना जा सकता, सिद्धांत के अनुरूप वो व्यक्तित्व नहीं होते। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बोलने लगते हैं ना तो चुप रहने का नाम ही नहीं लेते, वो चुप ही नहीं होते, वो बोलते ही जाते हैं, और बोलते ही जाने में वो इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, इतने आगे चले जाते हैं कि उनको स्वयं पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए। और कभी कभार तो ऐसे होता है कि वो ऐसी बात भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, और उसके लिए फिर वो बाद में पश्चाताप करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए लेखक उनकी भाषा को बिल्कुल बकवास भाषा बोलते हैं, और लेखक कहते हैं कि सामान्यतः इन लोगों के लिए ऐसा माना जाता है कि वो नरक से आए हैं,
अर्थात पिछले जन्म में उन्होंने नरक भोगा था, और नरक भोगते भोगते वो इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, इतने ज्यादा अपनी भाषा को क्लिष्ट बना लिया उन्होंने कि उनकी भाषा किसी को पसंद ही नहीं आती, और इन लोगों से सब लोग दूर जाने लगते हैं। तो इसलिए यूं कहते हैं कि इन लोगों ने, ये लोग नरक से आए और अब भी ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, इसी प्रकार की वाणी निकाल रहे हैं कि आगे भी नरक में जाने वाले हैं। तो इसलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हैं, साथ में बात करते हैं। हालांकि इनको बुरा नहीं कहा जाता, हंसुरमुख कहा जाता है, यानी प्राचीन काल से आज तक इनको हंसुरमुख नाम से बोला गया है, परंतु वो भी सही नहीं माना जाता। और ये तो बहुत ही गलत माना जाता है जो बोलने लगते हैं फिर चुप ही नहीं होते। और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अपनों ने दो प्रकार के लोगों के बारे में बात की है। और तीसरे प्रकार के बारे में लेखक यूं कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब बोलने लगते हैं ना तो सब यूं सोचते हैं कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। अब आपके जीवन में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला होगा आपको जिसकी वाणी ने आपको प्रभावित किया होगा, और उसके पास बैठने से आपको यूं लगा होगा कि ये बोलता ही रहे। अब कभी कभार यूं होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हम यूं चाहते हैं कि ये कब चुप होगा, ये कब जाए और कब मैं अपना काम करूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप यूं सोच रहे होंगे कि 5-7 मिनट में निपटा दूंगा, लेकिन वो जब बोलने लगते हैं तो आपको यूं लगने लगता है कि इसकी आवाज, इसके शब्द मेरे कानों में पड़ते ही जाए, अर्थात उसको आप सुनते ही रहना चाहते हो। और लेखक कहते हैं कि धन्य है वे लोग जो इस प्रकार की मीठी वाणी रखते हैं और उनको इस प्रकार का गुण मिला है, और वो लोग सबके पसंदीदा होते हैं, और शायद वे ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर बोलने वालों की विभिन्न श्रेणियां बताई है। कुछ हंसमुख होते हैं, कुछ बोलते ही जाते हैं, और कुछ बोलते हैं तो वो जितना भी बोलते हैं, हो सकता है वो ज्यादा भी बोले, कुछ होते हैं कि कम बोले, परंतु उनकी वाणी मधुरता लिए हुए होती है। तो जो बोलते जाते हैं और उनसे दूर जाना चाहते हैं वो तो नरक के अधिकारी, और जिनको अपन सुनना ही चाहते हैं, जिनकी वाणी में मधुरता होती है, तो उनको लेखक ने स्वर्ग के अधिकारी बताया है। और भी बात करेंगे अपन जुबान पर, लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।